हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ जी के बर्थ चार्ट के बारे में। वैसे तो आप सभी योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जानते होंगे, पर जो हमारे फ्रेंड्स योगी आदित्यनाथ जी के बारे में नहीं जानते हैं, मैं बताना चाहूँगा। योगी आदित्यनाथ जी को हाल ही में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। इससे पहले वो 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं गोरखपुर सीट से। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जी एक योगी हैं, एक संत हैं। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में जो स्थित है उसके वो प्रमुख पुजारी भी हैं। उसके बावजूद भी वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है और बहुत ही सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है। तो आइए जानते हैं क्या ऐसे योग हैं जिसके वजह से योगी जी पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी के बावजूद भी पॉलिटिक्स जैसे फील्ड में आए। और इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स में जब वो सक्सेस हो प्राप्त कर लिया उन्होंने, उसके बावजूद भी उनकी आस्तिकता, उनके धर्म से संबंधित चीज़ें अभी भी उनके साथ जुड़ी हुई है। पूजा पाठ उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या ऐसे योग हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें उनके जीवन में हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप उनकी कुंडली देख रहे हो तो ये D1 चार्ट है, लग्न चार्ट है। इसका जो लग्न है वो सिंह लग्न लग रहा है। सिंह लग्न हम सभी जानते हैं कि एक शीर्ष उदय राशि है, और ऐसा माना गया है कि जो व्यक्ति शीर्ष उदय राशि में जन्म लेते हैं वो जिंदगी में, अपने जीवन में जल्दी तरक्की करते हैं। और कुछ ऐसा योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी कहा जा सकता है, क्योंकि मात्र 26 साल की उम्र में पहली बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। साथ ही साथ सिंह लग्न जो है उसका जो स्वामी है वो सूर्य है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य 9 ग्रहों के राजा हैं। तो जाहिर सी बात है कि सिंह लग्न वाले जो व्यक्ति हैं उनके अंदर भी कुछ राजा के समान प्रवृत्ति होती है। पॉलिटिक्स में उनकी बहुत ज़्यादा रुचि होती है, क्योंकि अगर हम सूर्य की बात करें तो वो पॉलिटिक्स को दर्शाता है। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो सूर्य पॉलिटिक्स को दर्शाता है, एडमिनिस्ट्रेशन को दर्शाता है, गवर्नमेंट को दर्शाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर पॉलिटिक्स से संबंधित, सरकार से संबंधित बहुत ज़्यादा रुझान होता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ इन व्यक्तियों को मिलती है अगर इनका सूर्य अच्छा हो। ऐसे व्यक्तियों के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बहुत अच्छी होती है। जाहिर सी बात है, राजा के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स तो अच्छी होगी ही होगी। पर हाँ, कभी कदार ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा ज़्यादा स्वाभिमानी देखा गया है, थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव भी हो जाते हैं। पर क्योंकि सिंह राशि एक धार्मिक राशि भी है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर आस्तिकता भी बहुत ज़्यादा होती है, धर्म से संबंधित कार्यों में भी बहुत ज़्यादा रुचि होती है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं सिंह लग्न वाले व्यक्तियों के अंदर, अगर उनका सूर्य अच्छा हो। अब देखिए, उनका जो सूर्य है जो कि लग्नेश है, वो कर्म भाव यानी कि 10th हाउस में आकर के बुध और शनि के साथ बैठ गया। 10th हाउस जो होता है वो हमारा करियर का होता है, प्रोफेशन का होता है, सक्सेस का होता है, हम किस फील्ड में काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हमको 10th हाउस से पता चलती है। देखिए, सूर्य की यहाँ पे बुध से युति बुध आदित्य योग बनाती है। अगर हम बुध की बात करें इनकी कुंडली में, तो बुध लाभ भाव प्लस द्वितीय भाव का मालिक है, जो कि स्पीच कम्युनिकेशन का भी हाउस माना गया है। मतलब बुध इनकी स्पीच कम्युनिकेशन का कारक है, और सूर्य के साथ युति बनाता है तो इसको बुध आदित्य योग कहते हैं। और कर्म भाव में अगर बुध आदित्य योग बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा स्पीकर होता है। उसके अंदर गजब की कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, बहुत अच्छी ऑरेटरी स्किल्स होती है। इनफैक्ट अगर हम योगी आदित्यनाथ जी के जन्म के बारे में भी बात करें तो इनका जन्म 5 तारीख को हुआ है, और नंबर 5 जो होता है उसका जो रूलिंग लॉर्ड होता है वो मरकरी होता है। और हम सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन, स्पीच, विट, टैक्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो मरकरी रूल करता है। इनफैक्ट अगर हम योगी आदित्यनाथ जी की पढ़ाई के बारे में बात करें तो उन्होंने मैथमेटिक्स में बीएससी करी है। तो जाहिर सी बात है कि उनका बुद्ध स्ट्रांग है, इसी वजह से वो उन्होंने मैथमेटिक्स से संबंधित पढ़ाई करी। नहीं तो अगर बुद्ध स्ट्रांग नहीं है तो मैथमेटिक्स से संबंधित पढ़ाई करने में व्यक्ति को कठिनाई, दिक्कत आती है। तो ये सारी चीज़ें हम योगी आदित्यनाथ जी के जीवन में भी देख सकते हैं। साथ ही साथ शनि भी विराजमान है इस घर में, देखिए आप। अब हम शनि का अगर विचार करें इनकी कुंडली में, देखिए शनि जो है वो कर्म भाव में है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें
तो जो 10th हाउस है वो नेचुरल हाउस होता है शनि। तो ऐसा माना गया है कि 10th हाउस में शनि मोस्टली अच्छा ही रिजल्ट देता है व्यक्ति। और अगर 10th हाउस में शनि विराजमान होता है तो ऐसा व्यक्ति समाज कल्याण से संबंधित कार्य करता है, गरीबों के लिए काम करता है, पब्लिक के लिए काम करता है। इनफैक्ट पॉलिटिक्स की भी अगर हम बात करें तो वो भी एक तरीके से पब्लिक के हित में ही पॉलिटिशियन काम करता है। तो ये सारी चीज़ें उनके जीवन में देख सकते हैं आप। साथ ही साथ आपने सुना भी होगा कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी का एक जनसभा लगती है जिसमें वो लोगों की समस्याएं सुनते हैं, अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनकी, जो एरिया है जहाँ से वो सांसद हैं, जहाँ से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह सुनते हैं और उसका समाधान देते हैं। तो ये चीज़ दर्शाता है कि शनि का कितना ज़्यादा इफेक्ट है उनके जीवन में, सैटर्न का कितना ज़्यादा इफेक्ट है उनके जीवन में। प्लस आप एक चीज़ और भी देखिए कि शनि जो है वो पब्लिक दर्शाता है, पब्लिक को दर्शाता है अगर हम जनरली बात करें। और एक पॉलिटिशियन के लिए शनि का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पब्लिक आपको एक अच्छा, एक उच्च कोटि का पॉलिटिशियन बनाती है। अगर पब्लिक का सपोर्ट आपके पास नहीं है तो आप पॉलिटिशियन नहीं बन सकते, चाहे आपके पास जितनी ज़्यादा एजुकेशन हो, जितनी ज़्यादा काबिलियत हो। तो जाहिर सी बात है शनि इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। इनफैक्ट अगर हम इनके करियर की भी बात करें तो जब जब इन्होंने इलेक्शन लड़े हैं तो ये बहुत हाई मार्जिन से इन्होंने जीता है। अगर हम 2014 के इलेक्शन की बात करें, 2014 के लोकसभा इलेक्शन की, तो करीब 3.5 लाख वोटों से योगी आदित्यनाथ जी ने जीत हासिल करी थी, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन माना जाता है। तो ये चीज़ दर्शाता है कि शनि का कितना ज़्यादा इफेक्ट है इनके ऊपर। अब आइए बात करते हैं चंद्रमा की। देखिए चंद्रमा जो है शनि की राशि में स्थित है, साथ ही साथ देखिए शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो चंद्रमा पर पड़ रही है। प्लस चंद्र बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा हुआ है और लग्न पे पूर्ण दृष्टि डाल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो चंद्रमा है इनका, उसमें शनि की छाप है, साथ ही साथ बृहस्पति का इफेक्ट है। बृहस्पति जो है वो धर्म से संबंधित व्यक्ति को जोड़ता है, पूजा पाठ ये सारी चीज़ें बृहस्पति दर्शाता है, स्पिरिचुअलिटी बृहस्पति दर्शाता है। शनि जो है वो समाज से संबंधित कार्य करवाता है, समाज का कल्याण से संबंधित कार्य करवाता है, पब्लिक के लिए काम करता है ऐसा व्यक्ति। और साथ ही साथ अगर हम चंद्रमा को D9 चार्ट में देखें, नौमास चार्ट में देखिए, तो जो लग्न उदय हो रहा है वो कर्क हो रहा है, जो कि चंद्रमा का लग्न है। और चंद्रमा देखिए 11वें भाव में अपनी उच्च राशि जो कि वृषभ और टॉरस कही जाती है उसमें विराजमान है, जो कि ये दर्शाता है कि चंद्रमा इनका कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। देखिए चंद्रमा जो है लग्न पे पूर्ण दृष्टि डाल रहा है। अगर किसी जातक, किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की लग्न से कोई कॉम्बिनेशन बनता है या लग्नेश से कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसा व्यक्ति व्यवहार कुशल बहुत होता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को बहुत लोकप्रिय भी माना गया है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं। प्लस देखिए चाहे आपकी कुंडली में हजारों राजयोग हों, लेकिन अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो आप जितनी प्राप्ति कर सकते हैं, जितने राजयोग आपकी कुंडली में हैं, उतना आप जीवन में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा व्यक्तियों, ऐसे व्यक्ति को जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, लेकिन जितनी उनके अंदर कैपेबिलिटी है उतना ज़्यादा वो अचीव नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में। तो उसका कारण है चंद्रमा। अगर आपका मन, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हम जिस तरीके सोचते हैं, हम जो फील करते हैं, वो सारी चीज़ें चंद्रमा दर्शाता है, हमारा मून दर्शाता है। तो चंद्रमा का मजबूत होना जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और यही एक कारण है कि योगी आदित्यनाथ जी इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, क्योंकि मेंटली अगर आप देखिए तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है अंदर से। अब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर की। देखिए जुपिटर इनकी कुंडली में पंचम भाव में स्थित हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, जो कि सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है, रेट्रोगेट हैं ये। और अगर हम D9 की बात करें तो ये लग्न में कर्क राशि में बैठे हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि बृहस्पति की जो उच्च राशि है वो कर्क मानी गई है, तो जो कि ये दर्शाता है कि इनका बृहस्पति कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। अब साथ ही साथ आप ये देखिए बृहस्पति की 9वीं दृष्टि लग्न पे पड़ रही है,
सातवीं दृष्टि जो है मंगल और शुक्र पे पड़ रही है। मंगल इनका धर्म का, सॉरी, शुक्र इनका धर्म का स्वामी है और मंगल जो है इनका भाग्य का स्वामी है। साथ ही साथ पंचम दृष्टि इनके भाग स्थान पे पड़ रही है। अगर हम किसी व्यक्ति का रिलीजियस इंक्लिनेशन देखते हैं या धर्म से संबंधित कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो हम 9th हाउस से ही देखते हैं। अब बृहस्पति की पंचम दृष्टि अगर यहाँ पड़ रही है तो जाहिर सी बात है व्यक्ति के अंदर आस्तिकता और धर्म से संबंधित प्रवृत्ति जाहिर सी बात है होगी। प्लस लग्न पे भी पड़ रही है। लग्न मतलब व्यक्तित्व पे पड़ रही है, पर्सनालिटी पे पड़ रही है, स्वयं खुद पे पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें दर्शाता है कि बृहस्पति का कितना ज़्यादा रोल है इनके जीवन में और कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट है इनके पर्सनालिटी में। क्योंकि अगर आप इनके जीवन के बारे में बात करिए तो ये शुरू से ही धर्म से संबंधित कार्यों में जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ में जुड़े हुए हैं। आज भी वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल पॉलिटिशियन होने के बावजूद भी वो पूजा पाठ में इतना ज़्यादा विलीन है। तो यही कारण है कि बृहस्पति इनकी जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम मंगल की बात करते हैं। मंगल जो है वो, अगर हम कर्क और सिंह लग्न की बात करें तो इन दोनों लग्न के लिए मंगल एक योग कारक ग्रह माना गया है। अब क्योंकि इनकी कुंडली में सिंह लग्न उदय है तो हम सिंह के बारे में बात करेंगे। देखिए, सिंह के लिए चतुर्थ और भाग्य स्थान, इन दोनों का मालिक जो है वो मंगल है। केंद्र और त्रिकोण का मालिक है ये, तो बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह माना गया है। अब ये देखिए, ये 9th हाउस का लॉर्ड है मंगल और 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो है वीनस, जो कि रेट्रोगेट है। 9th हाउस का लॉर्ड प्लस 10th हाउस का लॉर्ड का कॉम्बिनेशन बन रहा है इनके 11th हाउस में, जिसको हम धर्म और कर्माधिपति योग कहते हैं। ये एक प्रबल राजयोग है इनकी कुंडली में। जाहिर सी बात है सूर्य जो कि लग्नेश है वो कर्म भाव में आकर के स्थित हैं, बृहस्पति जो कि पंचम भाव में स्थित हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो ये सारे भी बहुत प्रबल राजयोग हैं। लेकिन ये राजयोग इनको अपने करियर में ऑलराउंड सक्सेस प्रदान करता है। यही एक कारण है कि वो सदैव विजयी होते हैं। और अगर हम 9th से भी 9th हाउस देखें तो पंचम भाव आता है आपका, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है जहाँ पे जुपिटर बृहस्पति विराजमान है। हाँ, ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि मंगल और शुक्र की जो युति होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा व्यक्ति को अग्रेसिव बना देती है और ये योगी आदित्यनाथ जी की पर्सनालिटी में भी देखा गया है। लेकिन क्योंकि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है मंगल पे, तो हालांकि व्यक्ति अग्रेसिव हो जाता है, लेकिन क्योंकि बृहस्पति एक धार्मिक ग्रह है, एक वाइस प्लैनेट है, एक ज्ञानी ग्रह है, तो फिर उसके बाद अगर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है मंगल पे तो वो व्यक्ति के अंदर विवेक आ जाता है, समझ आ जाती है, उसके अंदर बुद्धि आ जाती है और वो अपने आप को फिर उस हिसाब से हैंडल कर लेता है। और यही एक कारण है कि हमने योगी आदित्यनाथ जी को भी अक्सर कभी कदार देखा गया है थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अपने बुद्धि विवेक का यूज़ करके वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने आप को हैंडल कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें दर्शाता है उनके जीवन में भी। अब देखिए, राहु के बारे में हम बात करें। राहु जो है छठे भाव में बैठा हुआ है और केतु 12वें घर में बैठा हुआ है। केतु की 12वें घर में स्थिति बहुत अच्छी मानी गई है, ये मोक्ष का भी कारक है और ऐसा व्यक्ति वैरागी जीवन, अक्सर देखा गया है कि अगर केतु 12वें घर में है तो सारी सुख सुविधा त्याग करके व्यक्ति वैराग का जीवन जीता है। प्लस चंद्र की राशि में बैठा हुआ है कर्क की, तो मन से भी व्यक्ति वैरागी हो जाता है। साथ ही साथ राहु की छठे भाव में स्थिति दुश्मन, एनिमीज, राइवल्स को पराजित करती हैं। हमने अक्सर देखा है योगी आदित्यनाथ जी के बहुत सारे राइवल्स हैं, बहुत सारे अपोनेंट्स हैं। जाहिर सी बात है कि वो थोड़े ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं कभी कदार, तो बहुत से लोग पसंद नहीं करते हैं। तो ये कारण है कि इनके बहुत सारे राइवल्स होते हैं, लेकिन क्योंकि राहु की यहाँ पे स्थिति है तो वो सारे राइवल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। प्लस अगर हम मंगल की 8वीं दृष्टि देखें तो वो भी राहु पे आ रही है और छठे भाव में आ रही है, तो वो अपने बल से भी अपने दुश्मनों को परास्त कर देता है वो व्यक्ति। अब आइए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये सूर्य और शनि की जो युति है इनके 10th हाउस में, ये बहुत अच्छी नहीं मानी गई है।
जाहिर सी बात है कि वो समाज से संबंधित काम करते हैं, पब्लिक की मदद करते हैं, पब्लिक का कल्याण करते हैं, तो पब्लिक उसके रिटर्न में उनको मान सम्मान देती है, प्रतिष्ठा प्राप्त करा है उन्होंने अपने जीवन में, अपने कार्य की वजह से, अपने काम की ही वजह से। लेकिन सूर्य और शनि की युति जो है उनको अक्सर लिटिगेशंस में घसीटती रहती है। अक्सर उनके ऊपर आप देखिए तरह तरह के आरोप लगते आए हैं। तो वो ये कारण है। इनफैक्ट अगर आप 1992 की बात करें, जिस वक्त उनकी शनि में सूर्य की अंतरदशा चल रही थी, उस वक्त उनको अपना परिवार, अपना पिता को छोड़ करके आना पड़ा। देखिए, सूर्य जो है वो पिता है और शनि जो है वो पुत्र है। अक्सर देखा गया है कि सूर्य और शनि की युति जिस व्यक्ति के जीवन में होती है, या तो पिता को पुत्र से के वजह से कोई हानि हो जाती है, या तो पुत्र पिता से दूर रहता है, या तो पिता पुत्र में संबंध खराब रहते हैं। तो किसी ना किसी तरीके की समस्या ऐसे व्यक्ति को बनी रहती है। इनफैक्ट अगर हम योगी आदित्यनाथ जी की भी बात करें, तो आज जबकि देखिए वो इतना सब कुछ उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त कर लिया, उसके बावजूद भी वो अपने पिता से दूर हैं। तो यही एक कारण है कि ये युति जो है, जिसके वजह से वो अभी भी अपने पिता से दूर हैं। साथ ही साथ ये युति, हालांकि उनका छठा घर स्ट्रांग है, जिसकी वजह से उनके राइवल्स उनके सामने नहीं टिक पाते। प्लस जैसे कि हमने योगी आदित्यनाथ जी के भाग्य के बारे में बात करी, तो भाग्य उनका बहुत ज़्यादा बली है। क्योंकि अगर आप जैसे कि मैं आपको बता रहा था मंगल के बारे में, तो मंगल को भी अगर आप देखिए डिविजनल चार्ट में, तो ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में 10th हाउस में है, जहाँ उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। बहुत स्ट्रांग बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है उन पर। तो ये दर्शाता है कि उनका भाग्य बहुत ज़्यादा प्रबल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इनफैक्ट अगर हम उनके जीवन से भी इसको कोरिलेट करके देखें, तो आप खुद देखिए, एक छोटे से उत्तराखंड के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ। उसके बाद वो अपने मामा के पास गोरखपुर में आ गए। फिर वहाँ से उन्होंने सारी दीक्षा प्राप्त करी, सारी शिक्षा प्राप्त करी, धर्म से संबंधित चीज़ें सीखी। फिर उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसके बाद वो सांसद बने वहाँ से, और आज वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। इनफैक्ट जब चुनाव हो रहा था, तो आपने अक्सर सुना होगा, बहुत सारे लोग कह रहे थे, इनफैक्ट बीजेपी पार्टी के ही लोग कह रहे थे कि अभी योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दी ऑड्स योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि उनका भाग्य कितना ज़्यादा प्रबल है, कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। एक छोटे से, एक नॉर्मल से परिवार से जन्म लिया है योगी आदित्यनाथ जी ने, उसके बावजूद भी उन्होंने इतनी सफलताएं, इतनी तरक्कियां अपने जीवन में हासिल करी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियरली डिपिक्ट करता है उनके जीवन, उनकी कुंडली के बारे में। हाँ, अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए इस युति के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यही एक कारण है कि वो इतने ज़्यादा लिटिगेशंस, इतनी ज़्यादा, मतलब उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगते रहते हैं, और ये सदैव उनके जीवन में लगते रहेंगे। ये चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर कर दूँ, पूरे उनके जीवन में इस तरीके के आरोप लगते रहेंगे। लेकिन अगर उन्होंने निस्वार्थ पब्लिक की मदद करती रही, तो पब्लिक हमेशा उनके सपोर्ट पे खड़ी रहेगी, और जितने भी एलिगेशंस लगेंगे उनके अगेंस्ट, वो सारे खारिज हो जाएंगे और वो सदैव विजयी निकलेंगे। अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने शादी नहीं करी है, वो एक बैचलर हैं। देखिए, कारण हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों उनकी शादी नहीं हो पाई और क्यों वो बैचलर हैं। सबसे पहले अगर हम उनका 7th हाउस देखें, जो कि आपके लाइफ पार्टनर का भी हाउस होता है, आपकी वाइफ का या आपके हस्बैंड का कारक होता है, तो इनकी कुंडली में अगर देखिए, तो जो 7th हाउस है वो कुंभ राशि आ रही है। कुंभ राशि शनि की राशि है, और वो सूर्य के साथ युति कर्म भाव में बुध के साथ बैठ करके बना रहा है। अब देखिए, सूर्य सेल्फ है, और 7th जो होती है वो आपका लाइफ पार्टनर होता है। और हम सभी जानते हैं कि सूर्य और शनि डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो मैरिज कैसे करवा देंगे, वो अलग करेंगे कि वो कंबाइन करेंगे। जब योगी आदित्यनाथ जी आज तक अपने पिता से दूर हैं, तो शादी उनकी कैसे हो जाएगी। अगर एक एस्पेक्ट ऑलरेडी वीक है, तो वो सारी चीज़ें क्लियरली दर्शाता है। प्लस अगर आप एक चीज़ देखिए, तो शनि का चंद्रमा पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिख रहा है, साथ ही साथ केतु का भी दिख रहा है, क्योंकि केतु चंद्र की राशि में है, प्लस बृहस्पति का। तो ये सारी चीज़ें व्यक्ति को मेंटली भी एक वैरागी पुरुष बनाती है, और वो ये सारी सांसारिक
चीज़ों में बहुत ज़्यादा नहीं जाता है और इससे दूर ही रहता है। प्लस अगर हम नवमांश कुंडली देखें योगी आदित्यनाथ जी की, जो कि शादी वगैरह के एस्पेक्ट के लिए हम एनालाइज करते हैं, उसमें देखिए जो शुक्र है वो पत्नी का कारक है, वाइफ का कारक है। वो देखिए छठे भाव में आकर के बैठ गया है, जो कि दुष्टन स्थान है। और ध्यान से देखिए वो धनु राशि में बैठा हुआ है। धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस में बैठा हुआ है, जो कि अग्नि तत्व की राशि है। अक्सर देखा गया है कि शुक्र की स्थिति अगर अग्नि तत्व राशि में होती है तो या तो व्यक्ति अपने मतलब पति पत्नी दूर रहते हैं, या तो सारे सांसारिक सुख के बावजूद भी वो व्यक्ति उसको भोग नहीं पाता, उसको यूज़ नहीं कर पाता, या तो कभी शादी ही नहीं होती, या तो एक हस्बैंड कहीं रह रहा है, वाइफ कहीं रह रही है, कभी हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया, कभी वाइफ का ट्रांसफ़र हो गया। तो ये सारी इस तरीके की समस्या बनी रहती है ऐसे व्यक्तियों के जीवन में। प्लस अगर हम सेवेंथ लॉर्ड के बारे में बात करें, जो कि फिर शादी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, D9 के, जो कि शनि है फिर से। अब देखिए शनि अपने घर से छठे स्थान पे हो गए, और अगर हम नौमांश की बात करें तो 12वें स्थान पे चले गए, जो कि शनि की स्थिति और ज़्यादा ख़राब करता है, जो कि मैरिज को ऑलमोस्ट एकदम इनकी जीवन में काट देता है। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ जी की अभी तक शादी नहीं हो पाई और वो बैचलर हैं। अब हम बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी के करियर के बारे में, योगी आदित्यनाथ जी के प्रोफेशन के बारे में। तो आइए उनका D10 चार्ट एनालिसिस करते हैं। देखिए पहली बार 1998 में, 1998 में जब उनकी शनि में बृहस्पति की अंतरदशा चल रही थी, तो पहली बार उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और वो विजयी रहे थे। तो अब देखिए जो इनका D10 चार्ट है, जो कि दशमांश चार्ट कहा जाता है, उसका जो लग्न उदय हो रहा है वो धनु लग्न हो रहा है, यानी कि सैजिटेरियस। ये देखिए ध्यान से अगर आपको दिख रहा हो तो इसका जो स्वामी होता है वो बृहस्पति होता है। बृहस्पति देखिए पंचम भाव में आकर के स्थित है केतु के साथ। केतु देखिए धार्मिक ग्रह है, हम सभी जानते हैं। बृहस्पति को तो आप सभी जानते हैं कि एक धार्मिक ग्रह है। यही एक कारण है कि धर्म से ही उनका करियर स्टार्ट हुआ, पूजा पाठ स्पिरिचुअलिटी से ही इनका करियर स्टार्ट हुआ। इनफैक्ट आज भी अगर आप देखिए उनके जीवन में इतनी सारी चीज़ें उन्होंने प्राप्त कर ली, उसके बावजूद भी धर्म से वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। रूट्स उनकी सारी धर्म से जुड़ी हुई है, क्योंकि लग्न जो उदय हो रहा है वो बृहस्पति का हो रहा है। अब देखिए वो पॉलिटिक्स में कैसे चलेगा। सबसे बड़ा कारण है शनि की पूर्ण दृष्टि लग्न पे पड़ रही है। शनि की दृष्टि लग्न में पड़ेगी, ऐसा व्यक्ति समाज कल्याण से संबंधित काम करता है, समाज की सेवा करता है। प्लस अगर आप 10th हाउस का लॉर्ड देखिए, वो है मरकरी। मरकरी जो है वो भाग स्थान पे सूर्य के की राशि में सूर्य के साथ जाकर के युति बना रहा है, जो कि फिर से कर्म और धर्माधिपति योग बना रहा है, जो कि इनके D1 में भी देखिए बन रहा था। 9th और 10th 11th में बैठ गए थे, यहाँ पे 9th और 10th 9th में बैठ गए हैं। यही एक कारण है कि इनको इतना ज़्यादा सफलता, इतना ज़्यादा सक्सेस इनको अपने करियर में मिल रही है। साथ ही साथ बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ रही है सूर्य और बुध पे, जो कि इनको पॉलिटिक्स की ओर ले आई। और जाहिर सी बात है 10th लॉर्ड भी सूर्य की राशि में चला गया। सूर्य मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि पॉलिटिक्स का कारक है। तो यही एक कारण है कि ये पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहे और इतना ज़्यादा इनका रुझाव रहा है। पर देखिए शुक्र जो है नीच का बैठ गया है इनके कर्म भाव में, यहाँ पे देखिए आप। और यही एक कारण है कि हर तरीके की सुख सुविधा है इनके पास, उसके बावजूद भी वो एक वैराग का जीवन जी रहे हैं। और अगर आप 1998 जैसे मैं बात कर रहा था, देखिए शनि में जब बृहस्पति की अंतरा आई थी तब उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था। अगर आप कुंडली भी देखिए तो देखिए जो लग्न उदय हो रहा है वो बृहस्पति का हो रहा है, यानी कि जुपिटर का। देखिए जुपिटर की अंतरा में करियर उदय हुआ, साथ ही साथ शनि की पूर्ण दृष्टि लग्न पे पड़ रही है। तो ये बहुत क्लियरली दर्शाता है कि इनका करियर जो टेक ऑफ किया है वो 1998 के टाइम पे क्यों किया है। अब देखिए प्रेजेंट की अगर हम बात करें योगी आदित्यनाथ जी के जीवन में, तो अभी जब वो उनको मुख्यमंत्री चुना गया तो 2017 का समय बता रहा हूँ,
उस वक्त इनकी शनि में बुध की अंतरदशा चल रही है योगी आदित्यनाथ जी की। अब देखिए, जो अगर हम D10 की बात करें तो जो 10th हाउस का जो लॉर्ड है, 10th हाउस का जो स्वामी है, वो है मरकरी। और जो D10 का भाग्य का मालिक है वो है सूर्य। सूर्य देखिए आप, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अपने खुद के घर में बैठा हुआ है, प्लस बुध के साथ। और देखिए शनि जो है, अगर आप अभी गोचर की बात करें तो इस वक्त शनि धनु में चल रहे हैं। और यही एक कारण है कि शनि में बुध की अंतरदशा जैसे ही लगी तो योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। आपने सुना भी होगा कि बहुत से लोग कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दी ऑड्स योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। यही कारण है जिसकी वजह से वो मुख्यमंत्री बने। अब आने वाले समय की बात करते हैं। देखिए, ये जो इनकी अंतरदशा है बुध की, ये 2017 के मध्य में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद 7 साल की इनकी केतु की महादशा शुरू हो जाएगी। 2019 से इनकी साढ़े साती भी शुरू हो जाएगी। तो आने वाला समय जो है वो योगी जी के लिए चुनौती भरा हो सकता है, पर अगर उन्होंने अपनी आस्तिकता, धर्म से वो जुड़े रहे, जो कि काफ़ी चांसेस है कि वो जुड़े रहेंगे क्योंकि बृहस्पति उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, प्लस निस्वार्थ अगर उन्होंने समाज के कल्याण में कार्य किया, इस डायरेक्शन में काम किया, तो मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें, बहुत ज़्यादा समस्या आएंगी, डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन हर्डल्स, उन डिफ़िकल्टीज़ से विजय प्राप्त कर लेंगे अपने जीवन में। तो ये था योगी आदित्यनाथ जी के कुंडली का एनालिसिस, उनके बर्थ चार्ट का एनालिसिस। इनफैक्ट अगर आप योगी आदित्यनाथ जी के नाम ही देखिए, आदित्य है उनका नाम, और उनका लग्न देखिए, उनका लग्न है सिंह का, जो कि सूर्य मालिक है, और आदित्य जो है वो सूर्य की पर्यायवाची ही है। तो जाहिर सी बात है उनकी पर्सनालिटी में भी सूर्य का इफेक्ट दिखाता है। तो ये था योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली का एनालिसिस। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और व्यक्ति की कुंडली का एनालिसिस करूं तो प्लीज़ अपने कमेंट्स दीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उस कुंडली को आपके सामने पेश कर सकूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी टॉपिक पे एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री से संबंधित वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ अपने कमेंट्स दीजिए मुझे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। Until next time, this is your friend Prashast signing off. Thank you very much.